और जब तक जुल्म होगा हम उस जुल्म का खिलाफ करेंगे। ये गरीबों की सरकार है कि किसकी सरकार है? ये अमीरों का सरकार है। सरकार यदि नहीं बचाएगा तो हम पूरा बिहार बंद का कॉल देंगे। ये अपराधियों का सरकार है। ऐसा तो हिटलर भी नहीं किया था। ये गरीब, दलित, माली, धानुक, मुसहर, क्या ये लोग वोट नहीं दिए? पूरा बिहार में आप छोटे छोटे व्यापारी का दुकान उजाड़ रहे हैं, आशियाना छीन रहे हैं, 71 के बाद पेट में बच्चों को मार रहे हैं। क्या ये दरिंदगी नहीं है? ये माफियाओं का सरकार है। ये तमाम सवाल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूछ रहे हैं। बिहार की उस नई नवेली सरकार से जिसे आम लोगों ने बड़ी उम्मीदों से प्रदेश की सत्ता में बिठाया है। दरअसल पूरे बिहार में इन दिनों शहर की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिसकी जद में सैकड़ों दुकानें और मकान आ रही हैं। जाहिर है ऐसे में प्रदेश की सियासत भी गर्म है। विपक्ष राज्य सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ मुखर है। इसी क्रम में बेगूसराय जिले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने स्थानीय लोगों से मिलकर हालात का जायजा लिया। आशियाना टूट रहा है, बच्चे बिलख रहे हैं, रोजी रोजगार खत्म होता दिख रहा है। कड़ाके की सर्द रात सड़क पर बीत रही है। चिंता है जाएं कहां, सोच रहे हैं दर्द सुनाएं तो किसको। इन परिस्थितियों में जब अपना नेता वहां पहुंचा तो मानो भगवान से भेंट हो गई। लोगों ने दिल चीर कर अपना दर्द सामने रख दिया। आंखों में आंसुओं का समंदर लिए पूछा, ऐसा कौन सा कानून में लिखा है कि प्रशासन लेडीज पर डंडा चलाएगा? नवजात बच्चा मर गया। अगर आपको गरीब का घर उजाड़ना था तो मुख्यमंत्री क्यों बने? मोदी जी कह रहे हैं गरीब का मसीहा हैं। गरीब का मसीहा यही होता है। लेडीज का पेट में बच्चा था, उसको सरकार मारा है। लेडीज का पेट में बच्चा मर गया। ये कहाँ का आया कानून? ये मोदी जी कह रहे हैं गरीब का मसीहा है। ये गरीब का मसीहा यही होता है। से बताइए तो 7 दिन बाद सोचिए बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ये लोग रोड पर रहेंगे। सांसद ठहर गए, सियासत पीछे छूट गई। आंसुओं के साथ उठे सवाल झकझोर गए। उन्होंने गरीबों, छोटे व्यापारियों और जमीन पर निर्भर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा का भरोसा दिया। स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना और सरकारी नीतियों में व्याप्त असमानताओं पर गंभीर चिंता जताई। पप्पू यादव ने कहा, यह कार्रवाई गरीबों, दलितों, माली, मजदूर और छोटे किसानों के लिए अत्यंत अनुचित है। पूरे बिहार में छोटे व्यापारियों की दुकानों पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तक कि हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया। हम न्यायालय का सहारा ले चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार को आगे बढ़ने नहीं देंगे। बिहार में आवश्यक कार्रवाई करेंगे, लेकिन गरीबों के घरों को किसी भी हालत में नहीं गिरने देंगे। ऐसा तो हिटलर भी नहीं किया था। ये गरीब, दलित, माली, धानुक, मुसहर, क्या ये लोग वोट नहीं दिए? पूरा बिहार में आप छोटे छोटे व्यापारी का दुकान उजाड़ रहे हैं, आशियाना छीन रहे हैं, 71 के बाद पेट में बच्चों को मार रहे हैं। क्या ये दरिंदगी नहीं है? इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज से भी बड़ा राज। ये क्या है भाई? हाईकोर्ट हम चले गए, कल मामला उठाए थे। जरूरत पड़ेगी तो सदन नहीं चलने देंगे, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, लेकिन गरीबों का आशियाना नहीं चलने देंगे। पप्पू यादव ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा गरीबों तक पहुंचे और किसी भी तरह का अन्याय उन्हें प्रभावित न करे। कल हम इस मुद्दों को जो महिलाओं पर जुल्म हुआ, अब एक महिला हमारी माँ प्रेग्नेंट थी, हमारी बेटी, उसके पेट में बच्चों को मारने क्या ये 302 नहीं लगना चाहिए? और 71 के बाद में ये लोग यहाँ बसे थे,
तब से लेकर के आज तक ये लोग यहाँ बसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण किया हुआ था, सरकारी जमीन। 20 साल से किसी की सरकार तो ठीक कभी नहीं गुजरा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना कानूनी प्रक्रिया और बिना इनको 5 डिसमिल जमीन दिए और घर बनाए आप किसी गरीब का आशियाना या दुकान नहीं छीन सकते। ना तो आपने 5 डिसमिल जमीन दिया, ना ही आपने पक्का का मकान बना के दिया, और ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया आपने अपनाई। और बगैर महिला पुलिस के आपका वीडियो है कि दौड़ा दौड़ा करके आपने महिलाओं को पीटा। ये तो जालियांवाला बाग से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बिहार की बनी हुई है। खगड़िया में घटना लगातार, दरभंगा में। हम 3 दिन पहले नालंदा गए थे। नालंदा 6 पुश्त से लोग बसे हुए थे। वहाँ एमएलए के द्वारा फंडिंग था, बिजली बिल है, इंदिरा आवास मिला हुआ था। यहाँ भी बिजली यदि लिया गया होगा तो बिजली तो सरकार दी होगी। चापाकल, इन लोगों को पानी पीने तक के लिए चापाकल उखाड़ के लेके चले गए। हम सदन छोड़ के बेगूसराय से बिहार जुल्म देखने आए, और जो जुल्म मैंने वहां पर देखी, मुझे लगता है कि सही माने में इस देश का लोकतंत्र ही समाप्त हो गया। कानून का कोई राज है ही नहीं। ये माफियाओं का निरंकुश सरकार और हिटलर का राज हो गया, चंगेज खां का राज हो गया। लगभग पासवान, धानुक और मल्लिक समाज के लोग यहाँ पर बसे हुए। ज्यादा यहाँ 60-70% पासवान, उसके बाद मल्लिक और धानुक और माझी समाज के लोग, मुसहर। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या दुश्मनी है आपको पासवान, मुसहर, मल्लिक, धानुक से? किसकी सरकार है? ये गरीबों की सरकार है कि किसकी सरकार है? ये अमीरों का सरकार है, ये अपराधियों का सरकार है, ये माफियाओं का सरकार है। इसलिए यह मामला सोमवार को भी उठ सकता है। हम लौटेंगे तो हमारी भरपूर कोशिश होगी सदन में बेगूसराय के इस जुल्म पर हम सरकार को घेरेंगे, और जब तक जुल्म होगा हम उस जुल्म का खिलाफ करेंगे। सरकार यदि नहीं बचाएगा तो हम पूरा बिहार बंद का कॉल देंगे। सांसद के दौरे से स्थानीय लोगों को संबल मिला। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। कई छोटे व्यापारी और मजदूर अपनी दुकानों और घरों की सुरक्षा के लिए सांसद से समर्थन मांगते दिखाई दिए। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए। गरीबों और छोटे व्यापारियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और केवल बड़े हितधारकों के दबाव में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। पप्पू यादव की यह पहल राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में अतिक्रमण और जमीन संबंधी विवाद लंबे समय से संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं। सांसद का जोर गरीबों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा पर है, जबकि बड़े कारोबारी और प्रशासनिक दबाव के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस दौरे के दौरान सांसद ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और निवासियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों को सुना। उन्होंने कहा कि अगर अदालत में मामला उठाने की जरूरत पड़ी तो वह हर संभव कदम उठाएंगे, लेकिन गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के घरों के नुकसान को किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। पप्पू यादव के इस बयान और दौरे ने बेगूसराय में अतिक्रमण और गरीबों के हितों के संरक्षण के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।